हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुजन सोसाइटी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुजन सोसाइटी में बहुत बहुत स्वागत करता है। आज का जो मुद्दा है वो कर्नाटक से रिलेटेड है, जिनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। यह सेक्स स्कैंडल है, जिन्होंने हजारों लड़कियों के साथ रेप किए हैं और जिनका प्रचार प्रसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किए हैं सर? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों किया, आपके विचार में यही है ना? यही मन में उभर रहा है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को ये बात पता था, और रहा सवाल पहली बात कि भारत के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किसी तरीके से 400 सीट हम पार करें, है ना। लोकसभा जो सीटें हैं वो 400 सीटें पार करना चाहते हैं। और वहाँ पे अगर बात कर दिया जाए तो जेडीएस का जो ये सांसद हैं, मतलब समझिए कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। और एक बात और आपको बता दें, ये एक छोटा मोटा नेता नहीं है वो, क्योंकि दक्षिण भारत का जो एच.डी. देवेगौड़ा हैं, उनके ये पौत्र हैं, पोता हो जाते हैं। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा परिवार, जो परिवारवाद की बात आप करते हैं, है ना, वो बहुत बड़ा परिवार है। और उनके परिवार में सारे के सारे लोग नेता ही हैं, पॉलिटिक्स में ही बिलोंग करते हैं। हम लोग सच्चाई पे जो चीज़ें हैं, सत्य हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा है। तो देखिएगा, अगर ये प्रज्वल रेवन्ना की अगर बात करिए तो बैकग्राउंड इसका बहुत ही ख़राब रहा है। क्योंकि देखिएगा, खास करके 2800 से कहीं ज़्यादा, 1 2 4 5 होता तो कोई बात होता, 2800 से कहीं ज़्यादा महिलाओं के साथ इसने रेप किया। हज़ारों वीडियो ऐसा होगा जो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे है। आप पूर्ण जैसा है ना, पूर्ण ही है, उसको देखिए तो पूर्ण वीडियो है। और वहाँ पे आप देखते होंगे कि इसने, रेवन्ना ने, अपने उम्र से कहीं ज़्यादा महिलाओं के साथ, चाहे वो पार्टी की कार्यकर्ता हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, यहाँ तक कि उनके घर की नौकरानी भी उनसे अछूता नहीं रही, नहीं बची। और उनका रेप करने के बाद भी ये उसका वीडियो बनाता था, और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करता था। अगर ये व्यक्ति, ठीक है, इसकी पार्टियां ये कहती हैं कि साजिश किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, अगर ऐसा होता तो प्रज्वल जो रेवन्ना है ना, ये यूरोप नहीं भाग जाता, या जर्मनी नहीं भाग जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री इसको अनदेखी किया उन्होंने। आसन जो है, लोकसभा की जो सीटें हैं, वहाँ पे 14 अप्रैल के दिन भारत के प्रधानमंत्री थे, और उनके बहुत सारे जो नामचीन जो नेता लोग थे, वो लोग भी शामिल थे वहाँ पे, शुमार थे वहाँ पे, सारे लोग थे। और भारत के प्रधानमंत्री उस बंदे का, प्रज्वल जो रेवन्ना है, उसका पीठ उन्होंने थपथपाया और लोगों से आह्वान किया कि आप वोट इनको दीजिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बात बताई। देखिए, मेरा काम है ये जो सच्चाई है ना, क्योंकि भारत की जो जनता है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जो भारत के प्रधानमंत्री और बहुत सारे लोग इसको समझते हैं, है ना। तो ये एक कारण रहा है। उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम 400 से सीटें, है ना, वो ज़्यादा है, इसलिए उनको नैतिकता का ये प्रवाह नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं जो हम परिवारवाद नहीं करते हैं, तो सर फिर ये क्या है? हाँ, ये बात सही। देखिए, परिवारवाद की बात तो है, तो देखिए भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, सब में परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी में भी एकदम परिवारवाद भरा पड़ा है। आप देखिए, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत की मैं बात करूँ तो दक्षिण भारत में एक सबसे बड़ी पार्टी है ना, जो एच.डी. देवेगौड़ा की है, उनका परिवार ही है, परिवारवाद के नाम से जाने जाते हैं। अगर उत्तर भारत में अगर आएंगे तो मुलायम सिंह यादव का भी आप देखते हैं, पूरे परिवार में सारे लोग नेता ही हैं। हम लोग अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव ही हैं। सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं हैं, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में तो सबसे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन बात है कि उस तरीके से उजागर नहीं किया जाता है ना। तो परिवारवाद, ये सब चीज़ें जब राजनीति और सीट जीतने की बारी जब आती है ना, तो वहाँ पे ये सब परिवारवाद सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। किसको? जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और परिवारवाद की बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। परिवारवाद हम नहीं करते हैं, ऐसी बातें किया जाता है। लेकिन जब बात मकसद का आता है, बात चुनाव की आती है, और बात 400 सीट की आती है, तब वहाँ पे सारी नैतिकता जो है वो धरा का धरा रह जाता है ना। परिवारवाद ऐसा नहीं है, परिवारवाद सब में है, किस में नहीं है परिवारवाद? सब में परिवारवाद है ना। तो इस तरीके से ये चलता रहता है।
तो अभी जो है आप देख रहे हैं जो दुनिया का, हमारे भारत का सबसे बड़ा जो सेक्स स्कैंडल है प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जो लगा हुआ है, जो दक्षिण भारत में आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में एक भूचाल पैदा किया हुआ है। तो ये सब भूचाल जो पैदा किया गया, इसका प्रमाण भी है, बहुत सारा वीडियो आप देख रहे हैं। और ऐसे लोग जब भारत के राजनीति में प्रवेश करते हैं तो कहाँ तक भला होगा भारत के लोगों का? आप ही बताइए। जिस भारत में इनकी पार्टियां जब भारत में आती हैं, भारत के सत्ता पे आसीन होती हैं, तो वहाँ की महिलाएं कैसे मतलब सुरक्षित अपने आप को फील करेगी? जिस पार्टी के मेंबर ही, सदस्य ही, लोकसभा सांसद ही अगर ऐसा करने लगे, उनके घर की नौकरानी तक अगर सुरक्षित महसूस न करे, तो देश की लड़कियां, देश की महिलाएं और देश के जो आबरू है, जो देश का समरसता है, वो कैसे मतलब बेहतर बन पाएगा? तो ये सब चीज़ें लोगों को बेवकूफ़ बनाई जाती है ना। बस उन लोगों का काम है। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे चल रही है आजकल, है ना। ये मत सोचिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो दिखता है उसी के बारे में हम बता रहे हैं, है ना। और सारी पार्टियां हैं जो परिवारवाद करती हैं, और सारे लोगों में कहीं ना कहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो आप देखिएगा, संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता लोग थे जो पोर्न वीडियो देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे नेता हैं जो बलात्कारी हैं, है ना। यहाँ तक कि आप सनातनी धर्म की अगर बात करते तो सनातनी धर्म में कितने भी ऋषि मुनि ऐसे हैं, है ना। आसाराम बापू जैसे, राम रहीम जैसे, सारे लोग बलात्कारी, सारे लोग अभी जेल में हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या एक छोटा सा मतलब एक मुद्दा था जिसकी जानकारी हमने दिया।